द्रफड़ रोग ने दूध घटा देता, हुण की करिए। यानी लंपी बीमारी से दूध घट गया है, अब क्या करें। नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेश राठवा, वेटनरी प्रिवेंटिव मेडिसिन का प्रोफेसर हूँ। लंपी स्किन बीमारी से बहुत से पशु बीमार हो रहे हैं। जो दुधारू पशु ठीक हो रहे हैं, उनमें दूध का उत्पादन कम हो जा रहा है। इस कारण पशुपालक को आर्थिक हानि होती है। आइए आज ये जानें कि पशुपालक ऐसा क्या करें कि दूध उत्पादन बढ़कर सामान्य स्तर पर जल्द से जल्द आ जाए। इस प्रोजेक्ट की टीम में वेटनरी पॉलीक्लिनिक रूपनगर से डॉक्टर जगविंदर कौर हैं। लंपी स्किन बीमारी में जो चमड़ी की गांठें हैं, वो जब ठीक हो जाएं, तो उसके तुरंत बाद दूध उत्पादन को बढ़ाने के उपाय किए जाने चाहिए। हमने इस बारे में बहुत से पशु चिकित्सकों, पशु रोग वैज्ञानिकों और पशुपालकों से बात करी। उनके अनुभवों को जाना व इस विषय पर प्रकाशित रिसर्च आर्टिकल्स को भी स्टडी किया। पूरी साइंटिफिक स्टडी के बाद जो मुख्य बातें निकल कर आई हैं, वो ये हैं कि दूध उत्पादन बढ़ाने के 3 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका एलोपैथी में प्रचलित दवाओं के प्रयोग से, दूसरा तरीका है आयुर्वेदिक दवाएं व आजमाए हुए घरेलू नुस्खों द्वारा, और तीसरा तरीका है पशु प्रबंधन के सही तरीके को अपनाएं। एलोपैथी में सपोर्टिव थेरेपी द्वारा दुधारू पशुओं में दूध उत्पादन को बढ़ाकर सामान्य स्तर पर लाया जा सकता है, ऐसा साइंटिफिक लिटरेचर में वर्णन है। इसलिए सपोर्टिव थेरेपी दी जाए। जिन दवाओं का हम वर्णन कर रहे हैं, पशुपालक उन्हें केवल पशु चिकित्सक से परामर्श करके ही उचित मात्रा में दें। जो 3 दवाएं आपसे शेयर करने जा रहे हैं, वो सब 1 से 2 सप्ताह तक लगातार दी जानी चाहिए। सबसे पहले ग्लैक्टागोग्स कैटेगरी में बहुत सी हर्बल और सिंथेटिक दवाएं बाजार में उपलब्ध हैं। योग्य पशु चिकित्सक की सलाह से उचित ग्लैक्टागोग उचित मात्रा में दुधारू पशु को 2 सप्ताह तक देने से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। दूसरे कुछ फॉर्मुलेशन जिनमें विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन एच होते हैं, ये फॉर्मुलेशन इस उद्देश्य के लिए बहुत सही है, क्योंकि इन विटामिन्स में एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं और ये टिश्यू रीजनरेशन और सामान्य फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को रिस्टोर करने में बहुत सहायक होते हैं। इन फॉर्मुलेशंस के साथ विटामिन सी अलग से दे दिया जाए तो सोने पे सुहागे वाला असर दिखाई देगा। इन फॉर्मुलेशंस के साथ मिनरल मिक्सचर देने चाहिए ताकि कैल्शियम और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी ना रह जाए। पशुपालकों, यहाँ मैं अपने अनुभव के आधार पर ये कहना चाहता हूँ कि इन दवाओं में जो भी धन खर्च हो रहा है, होने दीजिए और वो बढ़े हुए दूध की कीमत से जल्द ही पूरा वसूल हो जाएगा। दूसरा तरीका है आयुर्वेदिक दवाओं व घरेलू नुस्खों से दूध के उत्पादन को बढ़ाना। यहाँ बताते चलें कि आयुर्वेदिक पद्धति से इस रोग को ठीक करने की भी कोशिश की जा रही है। इन दवाओं की अधिक जानकारी के लिए आप नीचे लिखे लिंक में जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। पशु की दूध उत्पादन की क्षमता बढ़ाने के लिए आप ये चीजें प्रयोग में ला सकते हैं। पहली रिकमेंडेशन है हल्दी। हल्दी बहुत गुणकारी, हर घर में पाई जाने वाला अनमोल पदार्थ है। चमड़ी रोगों में इसका अचूक असर बहुत बार देखा गया है। हल्दी में प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो पशु के शरीर में बीमारी से जो नुकसान व क्षति हो गई है, उसको कम करती है, इन्फ्लेमेशन को बहुत हद तक सीमित करती है और वायरस को भी बढ़ने से रोकती है। इसलिए 20 से 40 ग्राम हल्दी को हल्का भूनकर दूध में मिलाकर प्रतिदिन 15 दिन तक गाय या भैंस को पिलाया जाए तो बहुत गुणकारी होगा। दूसरे, पशुपालकों द्वारा चिरकाल से आजमाया हुआ खांड 200 से 300 ग्राम तथा नींबू का ताजा रस 100 से 200 ग्राम नींबू से निकाला हुआ, अगर पानी में ये 2 चीजें घोलकर पिलाई जाएं तो इंस्टेंट एनर्जी के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट्स मिलने से पशु में रिकवरी जल्दी होने की संभावना बनी रहती है। और तीसरा तरीका है पशु प्रबंधन के तरीके। आइए जो पशुपालक स्वयं कर सकते हैं उन तरीकों की बात करते हैं। उनमें सबसे पहले है कि पशु को पानी ज्यादा से ज्यादा पिलाना बहुत ही लाभकारी होता है और दूध उत्पादन बढ़ने में बहुत अच्छे परिणाम आते हैं। पशु ज्यादा पानी पिए, इसके लिए साफ पानी पशु के सामने दिन में हर 2-3 घंटे बाद रखते रहें।
गुड़, शक्कर और नमक मिलाकर पानी अगर पशु पी ले, इसके चमत्कारी परिणाम मिल सकते हैं। साल्ट ब्रिक्स का उपयोग किया जा सकता है। 50 ग्राम नमक और 200 ग्राम गुड़ मिलाकर कूट लें और फिर उसे पशु के मुंह में हल्के से लपेट दें। इससे पशु को प्यास ज्यादा लगेगी और वो ज्यादा पानी पिएगा। दूसरा प्रबंधन का तरीका है कि पशु के शरीर पर दिन में एक बार हल्की मालिश कर दें। मालिश के लिए सरसों के तेल में थोड़ी सी हल्दी जरूर मिक्स कर लें। इससे जो बचे हुए जख्म हैं वो भी जल्दी ठीक हो जाएंगे। चमड़ी में खून का बहाव बढ़ेगा, चमड़ी से पानी कम उड़ेगा और पशु को खारिश भी कम होगी। पशु प्रबंधन की कुछ स्टडीज में ये पाया गया है कि अगर चमड़ी के सूखेपन व खुजली के स्ट्रेस को खत्म कर दिया जाए तो दूध उत्पादन में 5 से 10% की वृद्धि हो जाती है। पशु प्रबंधन का जो तीसरा तरीका है, दुधारू गाय या भैंस बांधने की जगह को ऐसा रखें कि वहां चिचड़ और उड़ने वाले कीट पतंगे कम से कम हो। इसके लिए जहां तक संभव हो कीटनाशक केमिकल्स का एक्सपर्ट की सलाह से उचित मात्रा में पशु के शरीर पर स्प्रे करें तथा पशुशाला में स्प्रे या फॉगिंग कर सकते हैं। पॉसिबल हो तो मॉस्किटो नेट का उपयोग कर सकते हैं। यथासंभव पशु के बैठने की जगह को सूखा रखें। बारिश के दिनों में अगर जरूरत पड़े तो पशु के बैठने की जगह पर सूखी रेत बिछाते रहें। हमने इंटरनेट पर पाया कि होम्योपैथी में भी कुछ ऐसी दवाओं का वर्णन है जिनसे कि दूध उत्पादन बढ़ सकता है, लेकिन क्योंकि हम होम्योपैथी के एक्सपर्ट नहीं हैं अतः इस बारे में आज बात नहीं करेंगे। आशा करते हैं कि आप इस से लाभान्वित होंगे। आपको फायदा लगे तो आगे इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दें ताकि और लोग भी इन उपायों के बारे में जान पाएं। कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिए। नॉलेज इज पावर। हमने आपको साइंटिफिक नॉलेज दी है, इसे याद रखना, क्रियान्वयन करना। हमारे वीडियो देखते रहें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।